चंद दिन पहले इस मुल्तानी कॉर्नर का हुआ है इफ्तिताह और आज कमिश्नर साहब यहाँ मौजूद हैं। इफ्तिताह चंद दिन पहले हुआ था। आज आप अचानक यहाँ मौजूद हैं और हम भी पहुँचे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट था आपके जहन में कैसे आया? एक सरकारी छोटी सी जगह थी, उस पर आपने बड़ा काम करने के बारे में सोचा कैसे? एक दिन बस गुजरते हुए ये ख्याल आया कि ये जगह खाली पड़ी है, डंपिंग साइट है, लोग गंद फेंकते हैं। तो अगर ये जगह प्राइवेट है तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हो रही, कोई शॉप क्यों नहीं बन रही, प्लाजा क्यों नहीं बन रहा। अगर ये सरकारी है तो फिर इस पर कब्जा हो सकता है, इसको डंपिंग साइट नहीं होना चाहिए। तो पहले तो ये मरला अबूर किया गया, इसको चेक किया गया, तो पता चला ये सरकार की जगह है और फिर फ़ौरन आपके जहन में कुछ आ गया? कारपोरेशन की जगह है और 3 मरले के करीब जगह है। फौरी तौर पे ख्याल आया कि क्यों ना बजाय कि यहाँ पे 2-3 दुकानें बना दी जाएं, उसकी बजाय, क्योंकि पीछे आबादी ऐसी है, तुगलक रोड पे ये घंटा घर को रोड जाता है कि वहाँ पे छोटी गली हैं, मोहल्ले हैं, रिक्रिएशन के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। और मौजूदा जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनका भी विजन है कि आप शहरों के अंदर, कि सिर्फ मुल्तान में नहीं, आप अक्रॉस पंजाब देख रहे हैं कि छोटे छोटे इस तरह पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स, लाइट्स, फाउंटेन्स डेवलप किए जा रहे हैं, चौक्स डेवलप किए जा रहे हैं। तो मैंने कहा उसको उस तरह डेवलप करते हैं। अच्छा, लेकिन सॉरी, जहन में ये आ रही है बात कि आपने कहा 3 मरले जगह है, 3 दुकानें बन सकती थी, उसका लाखों रुपए इस रोड पे तो किराया भी आ सकता था। लेकिन आपका ये हुकूमत का फैसला है कि ये आपने उसकी बजाय लोगों को तफरीह देने के बारे में सोचा, लोगों के लिए कुछ करने के बारे में सोचा इस जगह को। और ये तारीखी मोहल्ला है कोटला तोले खान और उसके साथ ये जगह है, तो कैसे आपने कंसीव किया ये सब चीज़ें और आइडिया चीज़ें कैसे आई? फ्यूचर में इंक्रोचमेंट से बच सकता है और गंदगी से बच सकता है। फिर इसको प्लानिंग शुरू की गई, आर्किटेक्ट को कहा गया डिफरेंट डिज़ाइन बने, तो क्योंकि आइडिया ये था कि सिटिंग प्लेस बनाना है। आगे तो एग्जीक्यूशन कितनी देर लगी? ये आइडिया टू एग्जीक्यूशन आप कह लें कि अराउंड को 3 मंथ्स। कितना पैसा लगाए आप? ये को मेरा ख्याल है अराउंड को 3 मिलियन। जो यहाँ नज़र आता है, आपने कोशिश की है कि लोकल टच आए, काशी गरी की पेंटिंग लग जाएँ, कुछ चीज़ें हो जाएँ, आपने इसको कल्चरली, क्योंकि ये तारीखी इलाका भी है और आपने उसको ये शौरी तौर पे कोशिश की है, शौरी तौर पे या इस्तेमाल है कुछ शौरी तौर पे क्योंकि मुल्तान है ना, तो मुल्तान की चीज़ें होनी चाहिए। तो ये जो आपको काम नज़र आ रहा है, ये आर्टिस्ट ने इधर कोई महीने 1.5 लगा के हाथ से किया है। ये पेपर वर्क या उस तरह का नहीं है, हाथ से किया गया, मुल्तान का काम है। शायद इसको फ्रेस्को कहते हैं, तो वो किया गया है। और फिर आप देखिए कि इसका नाम भी मुल्तानी कॉर्नर रखा गया। वो क्यों रखा आपने? मतलब इसी वजह से कि मुल्तान वालों को मुल्तान की पहचान देनी है ना, तो इसलिए उसका नाम मुल्तानी कॉर्नर रखा गया। और ऐसा नाम रखा गया कि जो जल्दी जुबान ज़द-ए-आम हो जाए। अभी इसको इफ्तिताह को ऐसे कुछ चंद दिन भी नहीं गुजरे और ये लोगों ने अब इसको मुल्तानी कॉर्नर कहना शुरू कर दिया। तो मुल्तानी कॉर्नर कहना शुरू, बच्चे विजिट करते रहते हैं, जाहिर हो रहा है। अच्छा, आपने ये जो शेर का इंतखाब किया, ये आपके जहन में कैसे आया? ये जाहिर है जो साहिब इल्म हैं, इल्म वाले लोग हैं, उनसे रब्ता किया गया, क्योंकि मैं तो इतना इल्म वाला नहीं हूँ, तो उन साहिब इल्म लोगों से सजेशन ली गई। अंदरून शहर के अंदर आपको कुछ छोटे छोटे स्पॉट्स ऐसे मिल जाएंगे या मिल सकते हैं जहाँ पे आप अंदरून शहर में जो हज़ारों लाखों लोग रहते हैं, पुराने शहर में, वॉल सिटी के अंदर, वहाँ पर भी कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं? कोई आइडिया है? 100% हो सकती है। एक तो हमने ऑलरेडी कर ली है, कुछ 7-8 महीने हो गया, पुरानी बात हो गई है कि जब आप खोनीपुर से जाते हैं पाक गेट की तरफ, तो अलंग की जो वॉल है उसके साथ लोग घोड़े बांधते थे, तांगे खड़े करते थे और गंदगी फैलाते थे और डंपिंग साइट बनी हुई थी। उस जगह पे आप जाके देखें तो हमने वहाँ पे एक कोई 12 फुट चौड़ा और कोई 2-2.5 फुट ऊंचा एक प्लेटफॉर्म बना दिया है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बेंचेस पड़े हैं, बड़े प्लांटर्स पड़े हैं और स्पॉटलाइट दे के उस दीवार को रोशन कर दिया है। पैशन एंड ड्यूटी, आप इसको कैसे मिक्स एंड मैच कर रहे हैं? उसका फ़ायदा डिलीवरेंस में मिल रहा है, लोगों को नज़र आता है, ये चीज़ें होती हैं, ये किस अंदाज में चीज़ें हैं? अच्छा, इस पैशन और कमिटमेंट से एहसास जिम्मेदारी के बाद एक और चीज़ है। इन 2-3 चीज़ों का अगला फिर स्टेप क्या है, वो ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। मतलब फिर ये नहीं हो सकता कि आप 10-11 बजे ऑफिस आएँ, 2-2:30 बजे चले जाएँ
और उसके बाद कहें कि मैं तो सेरेमोनियल हूँ। जब आप पैशन, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एहसास जिम्मेदारी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, तो जब आप चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं ना, इससे आपको किक मिलती है कि एक काम मैंने कर लिया, अब दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। आपको इस चीज़ का नशा हो गया? एडिक्शन है ये। वही मैं कहता मैं कहता होता हूँ कि ये जो लोगों का पॉजिटिव फीडबैक आना, आपको खुद से एहसास होना कि मैंने एक बेकार जगह को या किसी आदमी की आसानी में, मैं तो इसको भी आसानी समझता हूँ कि आप रेगुलर अपने ऑफिस में चले जाएं, बगैर चिट के लोगों को मिल लें। अगर कैमरामैन दिखाएं इन बच्चों को और फैमिली को या इस तरीके से देखना, वो आपने जो आइडिया कंसीव किया था, तो आपको खुद कैसा फील कर सकते हैं इसको कि यही आइडिया था कि आपके जहन में कि इस इलाके के जो बच्चे हैं, फैमिली हैं, इसी कैसे वो करें, किसे करें, तो आप वो देखें ना कि आप फैम कहाँ से आए आप? यहाँ के हैं। तो पहले जगह अच्छी थी, क्या अब अच्छी है? बिल्कुल अच्छी बात। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? आपका तलाल है, किसका तलाल है? तो आप कहाँ रहते हो? हैं? कोटला तोले खान तो पीछे है, गली में है। तो पहले इस जगह पे एक अच्छी थी, गंद था, क्या अब अच्छा है ये? अब अच्छी है। कोई बात। अच्छा, तो अब मजा आ रहा है। कितना आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे अब, यह सारी खूबसूरती? और मैं आप अपने फैमिली बेटे के से साथ मैं आए? अपने बेटे से पूछता हाँ। होता हूँ, इससे भी पूछता है, ये बेटा है, उसको कोई चीज़ अच्छी लगे ना तो मैं उसको आप आ कहता हूँ, मैं अपने बेटे से पूछता होता हूँ कि तुम्हें 100 में से ये चीज़ कितनी अच्छी लगी है। सही, वो फिर कहता होता है कि बाबा 93, 90, 100 कम कहता है। बिल्कुल सही। तो आपको अगर 100 नंबर हो तो आपको 100 में से इस जगह को कितने नंबर दोगे आप? 100। आप भी, आपका क्या नाम है? उम्मे हानिया। तो आप भी 100 में से 100। अब आपने काम करना है और बाप कि आप जब इस भी इलाके आप में इधर रहते आएं, हैं तो आपने इस जगह को साफ सुथरा रखना है, इस जगह की हिफाजत बात करनी करते है, हैं। पौधों को खराब नहीं करना, इसके ऊपर लाइनें नहीं लगानी। ये जगह आप लोगों के लिए है, ठीक है? तो ये हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने आप लोगों के लिए जगह बनाई है, तो इसकी हिफाजत अब आपने करनी है। करोगे हिफाजत? ठीक है। आप बच्चों को लेकर आए, आप इस इलाके में रहते हैं, तो आपको खुद कैसा लग रहा है कि आपके बच्चों के लिए ये जो फैसिलिटी होती है? अच्छी जगह है। हाँ। अगर इसकी सेफ्टी होगी, इसकी हिफाजत रहे तो इंशाल्लाह ये हिफाजत, क्या नाम है आपका? अदनान है। हिफाजत आपने करनी है। देखें, मैंने ये पौधे लगवा दिए, पीएचए का बंदा आके इनकी हिफाजत करेगा, नहीं, पानी देगा, वो हमने गार्ड भी बिठाया, वो गार्ड भी होगा, लेकिन असल हिफाजत है आपकी। देखिए, वो एक बंदा खड़ा है, उसके पास कोई तोप नहीं है, कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं है, वो बेचारा उधर खड़ा है, उसका मुंह उधर भी हो सकता है, ये बच्चे आपके खेल रहे हैं। अब देखे ना, एक बच्चा है आपके साथ आया, उसकी जेब में पेंसिल है, वो गार्ड खड़ा है उधर, उसका मुंह परली तरफ है, वो इधर लगा दे, वो बेचारा क्या कर लेगा? वो मार भी नहीं सकता बच्चे को। इसलिए ये ना, हमने इस बात को आम करना है। ये जो सिलसिला है, जो फीडबैक आपको है, आप जो बात करते हैं किक मिलता है, कितना आप समझते हैं कि आगे पेस के साथ जारी रख सकते हैं? आपकी जो टीम है, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, DGMDA हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, ज़िला काउंसिल है, उनके साथ कैसे लेके आप छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं? असल बात मेरी जो रिजवानी साहब सारी इस वक्त टीम है ना, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, एनर्जेटिक है। डिप्टी कमिश्नर हो, DGMDA हो, बाकी ज़िलों में डिप्टी कमिश्नर्स हों, सारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, और मैं टीम पे बिलीव करता हूँ। जो आपकी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, CM भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, हैंडल्स पे शेयर कर रही होती हैं, तो जब ये आपको इस तरह का नज़र आता है उनके पेज पे, उनके हैंडल्स पे, तो आपको खुद कितनी एनकरेजमेंट मिलती है? मैंने बताया ना कि देखें, बीइंग ए सिविल सर्वेंट है, चीफ मिनिस्टर पंजाब का, किसी भी सिविल सर्वेंट के एक्ट को, उसकी एफर्ट को, उसके किसी इनिशिएटिव को, कोशिश को अप्रिशिएट करना, ये यकीनन काबिल फ़ख्र होता है कि सिविल सर्वेंट की ज़िंदगी में ये मौके कम आते हैं कि उसने कोई एक्ट किया और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस ने उसको किया। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि इसमें मौजूदा हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहब है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट है,
तो अगर आपने कोई अच्छा एक्ट किया है तो फौरी तौर पे, और इसी तरह अगर कोई गड़बड़ हुई है तो उसके खिलाफ भी, दोनों चीज़ें फौरी होती हैं। बहुत शुक्रिया, कीप इट अप सर।